नमस्कार सभी दोस्तों का दर्शकों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है मूविंग एवरेजेस। आज हम सीखेंगे थियोरेटिकली कि मूविंग एवरेजेस होता क्या है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस कंसेप्ट का या फिर इस इंडिकेटर का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं डिसीजन लेने में। बाय सेल या होल्ड डिसीजन लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना होगा, तभी आपको इसका कंसेप्ट ठीक से समझ में आएगा। अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो दो टाइप के मूविंग एवरेज होते हैं। ये दोनों मूविंग एवरेज हम यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पर जाकर सिर्फ मूविंग टाइप कीजिए, आपको दोनों मिल जाएंगे। एक है ये मूविंग एवरेज, इसे हम सिंपल मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हम देखते हैं कि ये पहले एक सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लिया और हम दूसरा लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसका हम पहले कलर भी चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप सिर्फ नेविगेशन पे ध्यान दीजिएगा कि मैं इसे कैसे चेंज कर रहा हूँ। अगर आप देख सकते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। तो इन दोनों में फ़र्क इतना ही है कि इन दोनों की कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो देखा कि हमें दो टाइप के मूविंग एवरेज हमें पता है, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम डेली चार्ट पर हैं, जैसे कि इस स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, अब हम ICICI बैंक का डेली चार्ट हमने ओपन किया है। तो ये हो गया आपका ब्लू लाइन, आपका जो ब्लू लाइन है वो हो गया डेली मूविंग एवरेज, वो भी एक्सपोनेंशियल। सो हम इसे कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल डेली मूविंग एवरेज। और जो रेड कलर का लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड एंड ब्लू कलर की दो लाइन्स हैं। रेड कलर का जो लाइन है उसे हम कह सकते हैं सिंपल डेली मूविंग एवरेज। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे क्वेश्चन किया था कि डेली DMA क्या होता है। तो DMA डेली मूविंग एवरेज होता है। वैसे ही अगर हम वीकली चार्ट पर हैं, सपोज जस्ट हम देखते हैं कि अगर हम इस चार्ट का जो टाइम फ्रेम है हमने अगर इसे चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा वीकली मूविंग एवरेज। यहाँ हम देख सकते हैं वीकली मूविंग एवरेज। उसमें भी दो टाइप आते हैं, फिर वो सिंपल है या एक्सपोनेंशियल है। अगर हमने जब यहाँ से इंडिकेटर का लिस्ट हमने सिलेक्ट किया कि हमें एक्सपोनेंशियल वीकली मूविंग एवरेज चाहिए, तो हम ब्लू कलर का जो लाइन है उसे कंसिडर करेंगे। वैसे ही अगर हमारा चार्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है तो हम उसे कहेंगे 15 मिनट्स डेली मूविंग एवरेज, और 15 मिनट्स एक्सपोनेंशियल 15 मिनट्स मूविंग एवरेज, नॉट डेली, 15 मिनट्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऐसे दो टाइम उसमें आ जाएंगे। तो हमने ये भी देख लिया कि इसे प्लॉट कैसे करना है। आपको यहाँ पर जाना है इंडिकेटर्स में, आपको यहाँ पर टाइप करना है मूविंग। इसके बाद आपको दो मूविंग एवरेज मिल जाएंगे, एक तो सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप अगर यहाँ पे आई सिंबल देख रहे हैं यहाँ पर हाइड एंड शो, तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है आपके एनालिसिस में। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देख लेते हैं पहले।
इसमें फ़र्क ये है कि आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नंबर 9 है, मूविंग एवरेज 9 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। तो इसका मतलब ये है कि जब एक कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे कि ये मैंने ये पॉइंट ले लिया जो है कि सॉरी, हम डेली चार्ट पर जाते हैं इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स का चार्ट। ओके, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये वाला। तो ये डेट है 16th ऑफ अप्रैल। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये आज का डेट, मतलब आज का मतलब 16th ऑफ अप्रैल, और इसके पीछे के 8 दिन, इन 8 दिनों का क्लोजिंग प्राइस और 90 दिन का क्लोजिंग प्राइस, ये मिलकर बनता है आपका मूविंग एवरेज का एक पॉइंट। मतलब आपका ये जो ब्लू डॉट बना है यहाँ पे, सॉरी ब्लू नहीं, रेड कलर का, ये जो रेड कलर का यहाँ पर डॉट बना है ये, तो ये बनता है आज का क्लोजिंग प्राइस और पिछले 8 दिनों का क्लोजिंग प्राइस। तो ये बनता है पूरे 9 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज। ये डेली है, सिंपल डेली मूविंग एवरेज। तो हमने 9 दिन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 9 दिन लिए हैं। अगर हम इसे चेंज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ जाकर मैंने चेंज कर लिया, सपोज इनपुट में जाकर मैंने यहाँ पर 20 दे दिया, तो इससे क्या होगा, चेंज क्या हुआ। अब इसने ये जो रेड लाइन प्लॉट की है, मैं ब्लू लाइन इसे हाइड कर देता हूँ। इसने जो रेड लाइन प्लॉट की है, तो अगर हम फिर से एग्जांपल लेते हैं 16th ऑफ अप्रैल, ये इस डेट का, तो अब इसने क्या किया है, आज का डेट या फिर आज का क्लोजिंग प्राइस और पिछले 19 दिन का, 19 डेज का क्लोजिंग प्राइस, इसका जो एवरेज आता है वो मिलके उसने एक यहाँ पे डॉट बना दिया, और ऐसे डॉट मिल के, हर एक डॉट मिल के वो एक लाइन बनती है, और उस लाइन को हम कहते हैं सिंपल डेली मूविंग एवरेज, सिंपल डीएमए, और कोई कोई उसे सिर्फ डीएमए भी कहता है। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है, लॉजिक सेम है, सिर्फ वेटेज जो होता है, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज में वेटेज सबको सेम मिलता है, हर दिन को सेम वेटेज दिया जाता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो नज़दीक वाले डेज हैं, जैसे कि हमने 16th ऑफ अप्रैल का यहाँ पे एग्जांपल लिया था यहाँ पर, तो जो नज़दीक वाले डेट्स हैं, जैसे कि 3 तारीख से लेकर अगले वाले जो 16 तारीख तक जो भी डेट्स आते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा कैलकुलेशन में। जब हम कैलकुलेशन करते हैं मूविंग एवरेज का, तो ये जो 16 की जो नज़दीक वाली डेट्स हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कैलकुलेशन में, बस उतना ही डिफरेंस है। अब वो वेटेज कितना है वो मुझे पता नहीं, बट हमारा काम क्या है कि इसको समझना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कैलकुलेट कैसे होता है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ट्रेडिंग के हिसाब से किस बेसिस पर हम इसे बाय करें, किस बेसिस पर हम सेल करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। और सभी इंडिकेटर में वही है, मतलब लॉजिक वही है कि ये बना कैसे इंडिकेटर, दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बट इसे इस्तेमाल करके हमें बाय और सेल कॉल कैसे जनरेट करना है या फिर डिसीजन कैसे लेना है वो इम्पोर्टेंट है। तो मूविंग एवरेजेस हमको हेल्प करते हैं किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में बाय सेल एंड होल्ड के लिए। आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।